स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.6। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आपको पिछले क्वेश्चन से बताया जा चुका है। तो सबसे पहले इस फॉर्म पे लिखिए 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। ठीक है, फिर लिखोगे आप लोग x से y z किसके इक्वल होएगा 5 2 -1। तो इसे a नाम दिया जाता है, इसे x और इसे b। तो सबसे पहला काम हम लोग a का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। तो लिख देते हैं एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू विच रो R1। तो देखिए, जो भी एलिमेंट लेते हैं उसका कॉलम उसकी रो को हाइड करते हैं। तो 3 5 -2 6। फिर आ जाएगा जो भी एलिमेंट लेंगे उसका कॉलम और उसकी रो को हाइड करेंगे। तो 2 5 5 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए +4 कॉलम और रो को हाइड करा। तो 2 3 5 -2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 +10 हो जाएगा +1 12 -25 4 -4 -15। ठीक है, चलिए आगे की कैलकुलेशन करते हैं। 5 × 28, तो यहाँ बचेगा -13। यहाँ बच्चों हो जाएगा 4 × -19। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 जा 40। ठीक है, कैरी 4 5 2 जा 10, तो मतलब 140। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 76। ठीक है बच्चों, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 8 9। तो बच्चों सॉल्व करिए तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका 1 13 में से 8 जाएगा 5, तो 51 आपका नॉट इक्वल 0 है। और नॉट इक्वल 0 का मतलब है कंसिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सीखा था इसमें कैसा सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट 5 2 7 3। यहाँ इनटू में आ जाएगा x एंड y किसके इक्वल होएगा 4 5। तो अब आप लिखोगे इसे a × x = b। बोथ साइड ऑपरेट क्या करेंगे बच्चों, a इनवर्स आपको सिखाया गया था। ठीक है, अब देखिएगा रूल ये होता है कि a इनवर्स और a को हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, × x आ जाएगा = a इनवर्स b। तो ये किस रूल से करा है बच्चों, एसोसिएटिव रूल से। तो ये बताइएगा ज़रा a इनवर्स × a किसके इक्वल होता है, i के। तो i × x। ठीक है, a इनवर्स × b। तो i × x x होगा, तो ये आ जाएगा a इनवर्स b। अब मेन प्रॉब्लम है कि a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है उसके अपॉन पे डिटर्मिनेंट आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हो सकता है डिटर्मिनेंट ही एग्जिस्ट ना करे, तो फिर हम लोग आगे सोल्यूशन करेंगे नहीं। आइए ज़रा a चेक करते हैं। a क्या था आपका 5 2 7 3। तो देखो बच्चों उसको हमने कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑपरेट करेंगे 5 2 7 3। चलो बच्चों कैलकुलेशन करो 15 - 14 विच इज़ 1। तो ये तो बड़ा बेनिफिट हो गया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो नॉन ज़ीरो आने का मतलब है इनवर्स क्या हो जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है। तो अब हम लोग बच्चों इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने की 2/2 में हम लोग के पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये दोनों इंटरचेंज होते हैं और ये वाला साइन चेंज होता है। तो पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स सामने लिख देते हैं 5 2 7 3। ठीक है, तो चलो इंटरचेंज 3 5 -7 -2। तो ये आ गया a इनवर्स, मतलब एडजॉइंट आ गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब एडजॉइंट निकालने के बाद फाइंड करेंगे a इनवर्स। तो 1 डिटर्मिनेंट × एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 1। ठीक है, एडजॉइंट है 3 - 2 - 7 5। तो 1 से डिवाइड दो
3 माइनस 2 माइनस 7 5, तो दिस इज ए इनवर्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सोल्यूशन क्या था हमारे पास, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x वाला मैट्रिक्स है एक्स वाई, ए इनवर्स आपके सामने है 3 माइनस 2 माइनस 7 5। बी वाला मैट्रिक्स बच्चों ये लिखा हुआ है राइट साइड पे 4 एंड 5। तो चलिए रख देते हैं 4 एंड 5। रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे करते हैं, 12 माइनस 10 28 प्लस 25। तो आफ्टर सॉल्विंग 2 माइनस का 3, तो यह आ जाएगा x एंड y। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन उठा लो, जैसे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम लोगों ने x की वैल्यू रखा तो 10 आ गया, y की वैल्यू रखा तो -6 आ गया। तो आफ्टर सॉल्विंग 4 किसके इक्वल आ रहा है, 4 के। तो कंफर्म हो गया जो सोल्यूशन है वो परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों कैसे लिखेंगे, 2, ठीक है, -1 एंड 3 एंड 4। थोड़ा ब्लर आ रही है स्क्रीन, सही कर देते हैं, अब सही है। तो इनटू में क्या हो जाएगा, x y किसके इक्वल होगा, -2 एंड 3। तो इसे a नाम दो, इसे x एंड इसे b। तो अब इसे डायरेक्ट लिखो, कोई वर्किंग मत करो बच्चों, x इक्वल टू ए इनवर्स b, क्योंकि आप सब CBSE वाले हैं। CBSE में ज़्यादातर यूनिक ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन फाइंड करने में। ठीक है, तो अब सभी बच्चों ने a मैट्रिक्स लिया, 2 -1 3 4। तो मेन होता है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो सब कुछ सही है, अगर ज़ीरो है तो बस कहानी आपकी यहीं पर ख़त्म है इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 -1 नहीं बच्चों, -3। तो आफ्टर सॉल्विंग 11। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 आ गया विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो इनवर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए वाला मैट्रिक्स था 2 -1 3 4। तो अभी हमने आपको बताया भी, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एडजॉइंट ले सकते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज और इसका बच्चों साइन चेंज। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट है 11, एडजॉइंट ऑफ ए 4 1 -3 2। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम आगे की वर्किंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल टू क्या आया था, ए इनवर्स बी। तो x क्या होगा बताइए, ये होगा, तो मतलब x एंड y। ए इनवर्स ये है 1/11 4 1 -3 2। तो रख देते हैं 1/4 नहीं 1/11 प्यारे बच्चों, 4 1 -3 2। बी वाला मैट्रिक्स आपके सामने रखा है -2 इंटू 3। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे -8 प्लस 3 +6 एंड +6। सॉल्व कर दो तो आ जाएगा -5 एंड 12। ठीक है, तो कभी कभी वैल्यू अजीब भी आ जाती है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। आपको एक सही तरीका हमने सिखा दिया है कि जो भी वैल्यू है उसको उठा के रख दो। तो 5/11 1/11 से मल्टीप्लाई 12/11। ठीक है, तो पहली इक्वेशन थी बच्चों आपकी 2x - y इज इक्वल टू -2। आइए रख देते हैं, तो -10/11 -12/11। तो ये आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग 22/11। तो इसका मतलब है -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों सेम टाइप का है, इसमें भी सोल्यूशन को फाइंड करना है। तो 4 -3। ठीक है बच्चों, फिर क्या लिखा हुआ है 3 एंड -5, और इनटू में क्या आ जाएगा x y किसके इक्वल होएगा 3 एंड 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा a x इज इक्वल टू b। तो सीधे लिख दो x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो अब बच्चों हम लोग मेन फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, 4 -3 3 -5। तो आफ्टर सॉल्विंग -20 + 9
-11 नॉन ज़ीरो। तो इनवर्स एग्जिस्ट की डजेंट एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान दीजिएगा, अब फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होगा? जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज, तो -5 4 और ये वाला हो जाता है साइन चेंज, ठीक है। तो ए इनवर्स होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आई है -11 और एडजॉइंट ऑफ ए आया है -5 3 -3 4। तो ये क्या हो चुका है? ए इनवर्स, ठीक है। x किसके इक्वल है? ए इनवर्स बी, तो x होगा x एंड y, ठीक है। ए इनवर्स 1/11 -5 3 -3 4 इनटू बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स है 3 और 7, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे 15 + 21 -9 + 28। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/11, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 6 और ये आएगा 19, तो मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -6/11 एंड -19/11, ठीक है। तो बच्चों कंपेयर भी कर लेते हैं, x की वैल्यू -6/11, y की वैल्यू -19/11। तो चलो लिख लेते हैं, x आ गया -6/11, ठीक है, एंड y आ गया -19/11। हमने आपको एडवाइस दी है कोई भी इक्वेशन में वैल्यू को उठा के रख दीजिए। तो x की वैल्यू 24/11, 19 × 3 57/11, ठीक है। तो माइनस करो 3 एंड 3, तो दैट मीन्स 3 = 3, ठीक है बच्चों सेम टाइप की है 2/2 की। तो देखिए 5 2 3 2 इनटू में क्या आएगा? x एंड y। तो किसके इक्वल है बच्चों? 3 एंड 5। तो ये हो गया a, ये x = b। तो अब हम लोग सीधे सोल्यूशन लिख लेते हैं, x = a इनवर्स b। तो a का डिटर्मिनेंट 5 2 3 2, तो यह आ जाएगा 10 - 6, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल 0 है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या लिखे हैं हम लोग? इनवर्स एग्जिस्ट की डजेंट एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ ए आपको डायरेक्ट सिखाया गया है, इसको इंटरचेंज और इसका साइन चेंज, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आया है? 4 और एडजॉइंट आया है 2 -2 -3 5, ठीक है। तो x बताइए, x = होता है a इनवर्स b, तो x होगा xy a इनवर्स 1/4 2 -2 -3 5, और b वाला जो मैट्रिक्स है वो राइट साइड पे लिखा होता है, दैट मीन्स 3 एंड 5। तो देखिए 3 एंड 5, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे 6 10 -9 और 25। अब इसे सॉल्व कर लो, तो -4, ठीक है। 25 + 25 में बच्चों 9 माइनस करना है, ठीक है। तो 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, उधर से 4, तो कितना बचा? 16। 4 से डिवाइड तो -1 एंड 4, तो यहाँ आ जाएगा x एंड y। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4। चलो इससे उठा के रखा जाए, किसी भी इक्वेशन पे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5x 2/3, तो x से -1 है और y 4 है, तो -5 हो गया +8 हो गया, तो 3 = 3, ठीक है प्यारे बच्चों।